दुर्भाग्यवश उस आदमी का सिर काट दिया गया था, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं, बल्कि वह एक गेंद की तरह सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। असल में वह सिर उसका था ही नहीं, लेकिन सिर के बिना आदमी को पूर्व और पश्चिम में फर्क नहीं समझ आया। वह कुछ कदम चलकर नदी में गिर पड़ा, लेकिन सौभाग्य से 2.5 घंटे की खोज के बाद वह आखिरकार किनारे तक चढ़ आया। इसी समय वह मीटबॉल अचानक उसके पास लौट आया और बोला कि वह उसके सिर के रूप में काम आ सकता है। लेकिन आदमी ने उसे बहुत बदसूरत मानकर अस्वीकार कर दिया और अकेले अपने असली सिर की खोज पर निकल पड़ा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही कदम बाद वह गटर में गिर गया। तब दिशा पहचानने के लिए उसे समझौता करना पड़ा और अस्थायी रूप से मीटबॉल को अपना सिर मान लेना पड़ा। तभी एक आकर्षक मोटरसाइकिल ने उसका ध्यान खींचा और वह चुपचाप जाकर उस पर बैठ गया। मालिक ने उसे देखकर जल्दी नीचे उतरने को कहा। मुझे तुम्हारे लोहे की जरूरत है। गुस्से में भरे एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी ने उसे सीधे पीट दिया, लेकिन वह यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि उस आदमी का सिर हिल जाएगा। बदकिस्मती से वह फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन मीटबॉल ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके बाद एक थाई पहाड़ी बत्तख ने उस दाढ़ी वाले आदमी को बेहोश कर दिया और फिर वह आदमी वहां से निकल गया। वह सीधा स्टोव की दिशा में गया और इस समय स्टोव को एक औरत घर ले आई थी। शुरू में उसने सोचा कि यह एक नकली आदमी है जिसे उसके पति ने जानबूझकर खरीदा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे फेंका, वही आदमी मोटरसाइकिल से वहां आ पहुंचा। तुम बॉक्स में क्या ले जा रहे हो? बाद में उस आदमी ने कचरे की थैली खोली और अपना स्टोव निकाल लिया। फिर शियाओ मेई की नजरों के सामने उसने वह स्टोव अपने शरीर पर फिट कर लिया। काम खत्म करने के बाद वह मोटरसाइकिल चलाकर यांगचांग की ओर निकल पड़ी।